आइए आज हम चर्चा करेंगे लक्ष्य के बारे में। जीवन में लक्ष्य का होना परम आवश्यक है। लाइफ का एक गोल होना चाहिए जो लिखा हुआ होना चाहिए। हर इंसान को अपने जीवन में एक टारगेट बनाना चाहिए और वो रिटेन में बनाना चाहिए कि कब से कब तक आपको क्या करना है। दुनिया में जितने बड़े से बड़े लोग हुए हैं सबके पास एक मैप रहा है, एक चार्ट रहा है। आज से 5 साल बाद क्या करना है, आज से 10 साल बाद क्या करना है, इवन आज से 50 साल बाद क्या करना है, उसकी भी प्लानिंग आज है। भारत में ऐसा देखा जाता है कि ऐसे ही लोग जिए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्यों पैदा हो गए, क्यों एक दिन मर जाएंगे। कुछ भी कर लेते हैं जो किसी ने कह दिया, पढ़ाई भी ऐसे ही कर लेते हैं। किसी ने कोई मित्र बीए कर रहा है तो बीए कर लिए, कोई कुछ भी इलेक्ट्रिशियन करने लगा तो आप भी कर ले। ऐसा पढ़ाई नहीं होता और ऐसे जीवन का उनको नहीं किया जाता है। जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है। वो हमें आपको देखना होगा कि हमारी किस क्षेत्र में रुचि है, किस फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं, उस फील्ड में आपका लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है। हम सबके पास एक डायरी होनी चाहिए। आप उसे चाहें तो डायमंड डायरी नाम लिख लें। उसके फर्स्ट पेज पे ही आप अपने सपनों को लिखें। जीवन में हर इंसान अगर मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है तो कोई न कोई महत्वाकांक्षा जरूर रह गई होगी जिसके साथ वो पैदा होता है, और उसे पूर्ण करके वो मुक्त भी हो सकता है। तो उस अधूरे ख्वाब रहे होंगे पहले से जिसके द्वारा हमें फिर से जन्म मिला, तो उस अधूरे ख्वाब को पूरा करना होगा। और बिना सपने का, बिना ख्वाब का, बिना इच्छा का कोई जीवन नहीं होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं। तो सपने देखने में, बड़ा सोचने में संकोच और कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप एक अथाह शक्तियों के सागर हैं, आप गॉड पावर हैं। तो जब हम लक्ष्य को लिखते हैं, उस पर काम करते हैं, तो एक समय हम अपनी शक्तियों से परिचित होते हैं। फिर पता चलता है कि हम तो और बड़ा कुछ कर सकते हैं, तो फिर हम और बड़ा करने की कोशिश करते हैं और एक दिन वो होने भी लग जाता है। तो हमारे शॉर्ट टाइम गोल होने चाहिए और लॉन्ग टाइम गोल होने चाहिए। पर डे का भी गोल होना चाहिए कि आज दिन भर में, कल दिन भर में मुझे क्या करना है। उसको टू डू लिस्ट भी बोलते हैं। तो आपके पास टू डू लिस्ट, आज दिन भर में क्या करना है, कल क्या करना है, वीकली, मंथली, ईयरली, ऐसा हमें टारगेट बनाना चाहिए। लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत बड़ा सोचते हैं तो छोटी मोटी उपलब्धियां तो आसानी से मिल ही जाती हैं, वो मिलनी ही है। और शुरू में अगर आप छोटे सोचेंगे तो वो भी नहीं हो पाएगा, इसलिए हमेशा बड़ा सोचें। लक्ष्य जब भी आप बनाएं तो शांत और स्थिर होकर के बनाएं। अपने दिल की आवाज को सुने कि रियल में आप क्या होना, बनना, करना, चाहना, पाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, उसे आप लिखें। ये ना सोचे अभी कि ये कैसे पूरा होगा, मेरी स्थिति तो आज ये है। जो भी स्थिति है वैसे ही आप अपने दिमाग को ट्रेन करिए, मजबूती के साथ अपने लक्ष्य को लिखिए। लिखने के बाद शाम को सोते समय सबसे पहले अपने लक्ष्य वाली डायरी को, डायमंड डायरी को देखिए, लक्ष्यों को पढ़िए, विजुलाइजेशन करिए, कल्पना करिए कि आप उस लक्ष्य को पा रहे हैं, उस लक्ष्य को जी रहे हैं, वो चीज़ आपको मिल चुकी है। ऐसी कल्पना के साथ आप सोएं। फिर अगले दिन जैसे ही आप सुबह प्रातःकाल उठते हैं तो उठते ही कोई सोशल मीडिया नहीं, कहीं इधर उधर की कोई बातचीत नहीं, सीधे अपने लक्ष्य पे जाइए, अपने डायरी को निकालिए, अपने लक्ष्य को पढ़िए और उसको विजुलाइजेशन करिए, कल्पना करिए कि आप उसको जी रहे हैं, पा रहे हैं, आप उसको उपलब्ध कर चुके हैं। उसके बाद फिर आप दैनिक दिनचर्या के कार्यों को करिए और फिर दोपहर में आप कम से कम 3 बार आपको दिन भर में अपने लक्ष्य की डायरी को देखना और पढ़ना जरूरी होता है। इससे आपका फोकस बढ़ता है। जब हम लक्ष्य को लिखते हैं तो हमारी एनर्जी उस पर जाती है और वो काम होने लगता है और हमें आइडिया मिलने लगता है। सच तो ये कि कहने वालों ने कहा भी है कि जो लिखा है वही होगा। तो ये वही लिखा है, जो आप लिखेंगे वही होगा आपके साथ। तो अभी भी वक्त है। हम सब दुनिया में जितने बड़े लोग हुए या डेवलप कंट्री है, अमेरिका जैसे देश, और भी बड़े जो देश हैं या बड़े लोग हैं, वो बिना लक्ष्य का जीवन नहीं जीते हैं। तो हमें आप सबको भी लक्ष्य बनाना है और लक्ष्य के साथ जीना है। इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न है, कोई भी सुझाव देना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी बातों को। जय हिंद।